फिल्म की शुरुआत में नीना तैयार होकर कहीं बाहर के लिए निकलती है और दरवाजे को लॉक करने के बाद लिफ्ट का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी नीना को नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और पता करने के लिए जब वो रेलिंग से नीचे जाती है तो वो देखती है कि नीचे से एक दूसरी औरत उसे लगातार घूरे जा रही है, जिससे वो काफी डर जाती है। इसलिए अपने घर वापस जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन जो औरत नीना के पीछे थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो दरवाजे को एक ही झटके में तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाती है। नीना बेचारी एक अलमारी में छिपी होती है जहाँ से वो उस औरत पर नजर रखी थी, पर फिर अचानक में वो अजीब औरत गायब हो जाती है और अगले पल हम उसे नीना के पीछे देखते जो नीना को लेकर वहीं अंधेरे में समा जाती है। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ एंड्रू मारा नाम की एक लेडी से मिलने के लिए आता है। दरअसल मारा के पास कुछ खास शक्ति है जिनकी मदद से वो लोगों का दिमाग पढ़ने के साथ साथ उनकी सोच को भी बदल सकती है। यही वजह थी कि एंड्रू उसके पास आया था क्योंकि वो अपनी पत्नी का प्यार फिर से हासिल करना चाहता है। असल में एक बार कुछ लोग एंड्रू के घर जबरदस्ती घुस आए और वो उसकी पत्नी एंजेला के साथ गलत हरकतें करने लगे, पर उन्हें देख एंड्रू बचाने के बजाय पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए चला गया था क्योंकि वो डर गया था। हालांकि वो लोग एंजेला के साथ कुछ गलत कर पाते उससे पहले ही पड़ोसी उसे बचा लेते, जिस कारण उन गुंडों को भागना पड़ा। पर इस घटना का एंजेला पर बुरा असर पड़ा जिसमें उसने अपने बच्चे को भी खो दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जिसके लिए वो एंड्रू को ही जिम्मेदार मानती है। और भले ही वो एंड्रू के साथ अब भी रह रही है पर उनके बीच पति पत्नी का कोई प्यार मौजूद नहीं है। एंड्रू को यहाँ मारा को सारी बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपनी शक्तियों से सारी बात जान लेती है। दरअसल एंड्रू चाहता है कि एंजेला उस दिन की घटना को पूरी तरह से भूल जाए ताकि उनका रिश्ता पहले जैसे हो जाए, पर मारा उसे समझाती है कि तुम्हें अभी उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए और अगर तब भी कुछ नहीं बदला तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वहीं एंड्रू को यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए वो मारा की मदद लिए बिना खुद ही हल करने का तय करता है। अब अपने घर लौटने पर एंड्रू एंजेला को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि हमें पुरानी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन एंजेला उसकी बातों पर जरा भी ध्यान ना देकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इससे अब एंड्रू के पास मारा से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो फिर से उसके पास जाता है जहाँ मारा उसे एक मशरूम देती है और कहती है कि तुम इसे किसी चीज में मिलाकर एंजेला को खिला दो जिससे वो उस घटना को पूरी तरह से भूल जाएगी। लेकिन इसके बदले एंड्रू को मारा का एक काम भी करना पड़ेगा। दरअसल मारा 3 महीने के लिए कहीं बाहर जाने वाली थी, इसलिए वो एंड्रू से कहती कि तुम्हें तब तक यहाँ पर मेरे मशरूम्स का ध्यान रखना होगा, जिसे चेक करने के लिए हर महीने एक आदमी भी आएगा। जिस आसान शर्त को एंड्रू मान जाता है। अब अगले ही दिन एंड्रू एंजेला के पेस्ट्री में मशरूम को मिला देता है जिसे वो खाने वाली थी। वो उस पेस्ट्री को टेबल पर ही रखकर चला जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये काम भी करेगा या नहीं। पर फिर कुछ देर बाद एंजेला एंड्रू के पास आती है और उससे वही चीज कहती है जो एंड्रू कितने समय से सुनना चाहता था कि मुझे तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। साथ ही एंजेला कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना क्योंकि मुझे यहाँ घुटन सी महसूस होती है। इसलिए एंड्रू एंजेला को लेकर मेरा के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का तय करता है क्योंकि उसे उन मशरूम्स का ध्यान भी रखना था। वहीं वो घर एंजेला को काफी पसंद आता है। हालांकि जिस कमरे में मारा की अलमारी होती है वो लॉक होता है, पर इसे एंजेला को कोई दिक्कत नहीं थी। वो दोनों मिलकर अब कई सारे दिन खुशी खुशी बिताते हैं, पर फिर उनके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि एंजेला को हर समय ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। वहीं असल में उस हादसे को एंजेला भूल चुकी थी, लेकिन उसका सदमा अभी उसके दिमाग में था, जिससे वो दोनों गुंडे उसे हर जगह नजर आते हैं। साथ ही उसे ऐसा लगता रहता था कि कोई उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से अब एंजेला के साथ साथ अब एंड्रू को भी इस घर में एक बच्ची दिखाई देती है जो उन्हें सावधान करती है कि मारा तुम्हें फंसा रही है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जो इतना कहने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें घर में एक घोड़ा भी दिखाई देता है जो कुछ ही पल में गायब भी हो जाता है। एंड्रू को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो मारा को कॉल करके ये सारी घटना के बारे में बताता है, पर मारा का कहना था कि ये सब बस कुछ साइड इफेक्ट्स है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एक दिन सुबह सुबह जब एंड्रू और एंजेला सोए होते तो वहां में एक आदमी को देखते जो दोनों को घूरे जा रहा था। तभी एंजेला की आंख खुल जाती है जो उस अनजान इंसान को अपने सामने देखकर एंड्रू को तुरंत जगाती है, जो उठते उस आदमी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। दरअसल ये वही आदमी है जिसका मारा ने जिक्र किया था, जो हर महीने मशरूम्स को चेक करने आएगा, जिसका नाम थॉमस है।
एंड्रू उसके इस तरह बेडरूम में घुसने के लिए उस पर गुस्सा करता है, पर अजीब सा थॉमस ये कहकर चला जाता है कि मेरा काम हो चुका है, अब मैं अगले महीने आऊंगा। जिसके बाद एंड्रू एंजेला को संभालता है। वहीं अब अगले दिन जब एंड्रू अपने ऑफिस में होता है तो एंजेला को घर में काफी अजीब लगता है। वो खुद को वहाँ सुरक्षित नहीं पाती, इसलिए वो एंड्रू के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगती है, जो एंजेला को वहाँ देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद दोनों साथ में कुछ अच्छा समय बिताते हैं। और फिर से जब अगले दिन एंड्रू घर पर नहीं होता तो एंजेला को अचानक से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी तुरंत बाद वो अजीब कारण से एंड्रू को फोन करके ये कहती है कि हमें एक बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, जो इतना कहने के बाद अचानक में फोन काट देती है। इसके बाद जब एंड्रू घर आता है तो वो देखता है कि वहाँ एंजेला बिना कपड़ों के बैठकर रो रही है, क्योंकि उसे अब सब कुछ याद आ चुका था। वो एंड्रू पर गुस्सा करती है कि तुमने उस दिन मुझे बचाया क्यों नहीं, तुम डर के क्यों भाग गए। इस पर अब एंड्रू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और कैसे एंजेला को सब याद आ गया, इसलिए वो तुरंत मारा को फोन करता है, पर उसका फोन बंद निकलता है। फिर वो मारा के बारे में अपने उस दोस्त से सवाल करता है जिसने एंड्रू को मारा के पास भेजा था, पर वो एंड्रू को कहता है कि मुझे तो मारा के बारे में एक ऑनलाइन आर्टिकल से पता चला, मैं तो उसे कभी नहीं मिला हूँ। इसलिए अब एंड्रू इस अपार्टमेंट के मालिक के बारे में पता करने का फैसला करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस अपार्टमेंट की मालकिन का नाम मारा था, जिन्होंने 1948 में इसे अपने नाम करवाया था। यहाँ एंड्रू को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, पर फिलहाल उसे एंजेला की फिक्र थी, जिस कारण वो एंजेला से मिलने के लिए उसके कॉन्सर्ट जाता है, जो अब अजीब कारण से एंड्रू को पहचानने से भी इनकार कर देती है। यानी कि वो एंड्रू से जुड़ी अपनी सारी यादें भुला चुकी थी। साथ ही उसने मेरा की लाल ड्रेस भी पहनी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरह मारा के वश में हो। अब वहाँ से जब एंड्रू घर आता है तो उसे मारा का कमरा खोला हुआ मिलता है, जो या तो एंजेला ने किसी तरह खोला या फिर वो खुद ही खुल गया हो, क्योंकि मारा की अलमारी से एंजेला ने खुद उसकी ड्रेस निकाल कर पहनी थी। यहाँ एंड्रू को मारा की कई सारी तस्वीरें मिलती है, जिनमें थॉमस की भी एक तस्वीर होती है, जिसे देखने के बाद एंड्रू को अब मारा की अलमारी के अंदर एक रास्ता दिखाई देता है, जो एक दूसरे कमरे में जाता था। एंड्रू को अब यहाँ किसी ऑफिसर के कपड़ों के साथ साथ उसकी तस्वीर और कुछ कागज भी मिलते हैं, जिसे देख वो समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ वही छोटी बच्ची आ जाती है जो उसे पहले भी इस घर में दिखाई दी थी। वो बच्ची एंड्रू को एक विजन दिखाती है, जिसमें वो देखता है कि मारा के कहने पर कुछ सैनिक मासूम लोगों को गोली मार रहे हैं, जिनमें मारा के पिता भी शामिल थे, जिसके साथ ही वो उस विजन से बाहर आ जाता है। वो अब उस बच्ची से सवाल करता है कि आखिर ये सब क्या था। बच्ची अब इस पर बड़ा खुलासा करती है कि मारा असल में एक विच है, जो काफी समय से जिंदा है और उसने तुम्हें इस जाल में फंसाया है, इसलिए फिर से तुम इस घर में कभी मत आना और तुरंत अपनी पत्नी को ढूंढो। अब उसकी चेतावनी सुनकर एंड्रू हर जगह एंजेला को ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती, यानी कि वो कहीं गायब हो चुकी थी। इसलिए अब एंड्रू इंटरनेट के जरिए मारा के बारे में और पता लगाने की कोशिश करता है। इसी दौरान एंड्रू को याद आता है कि उसने थॉमस की तस्वीर में उसे एक टावर के पास खड़ा देखा था, जिस टावर को वो तुरंत इंटरनेट पर ढूंढकर वहीं जाता है, जहाँ पर उसे थॉमस मिल जाता है, जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं होती। वहीं अब थॉमस एंड्रू को अपनी बातों में फंसाकर उसे करंट का झटका देकर बेहोश कर देता है, जिसकी बाद जब एंड्रू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि थॉमस उसे कहीं ले जा रहा है, जो देख अब एंड्रू उससे सवाल करता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। थॉमस इस पर कहता है कि मारा ने मेरी नीना को बंदी बनाकर रखा है और मैं तुम्हारे बदले अपनी पत्नी को आजाद करवाऊंगा। वहीं सबसे जरूरी बात कि मारा असल में एक ऐसी विच है जो हम जैसे पछतावे में समय काट रहे लोगों को चुनती है, और मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं नीना को नशे में मारा करता था और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। थॉमस अब देखते देखते एंड्रू को एक अजीब सी जगह ले आता है, जहाँ उसकी पत्नी नीना बंदी होती है। वो अपनी पत्नी को दिलासा देता है कि आज मैं तुम्हें इस आदमी के बदले छुड़वा लूंगा, लेकिन नीना ऐसे नहीं चाहती थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी बीच वहाँ एक गड्ढे से मारा बाहर निकलती है, जो एंड्रू को बताती कि तुम्हारी पत्नी भी कुछ देर में यहाँ पहुँचती ही होगी। और फिर अगले ही पल हम एंजेला को कुछ लोगों से भागते हुए देखते, जो वही लोग होते जिन्होंने एंजेला के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। ऊपर से धोखेबाज मारा अपनी जादू की मदद से नीना को पहले मार देती है और फिर थॉमस को एक घोड़े में बदल देती है, जिसके तुरंत बाद मारा कहीं गायब हो जाती है। अब इसके कुछ देर बाद वहाँ डरी और सेमी एंजेला आती है, जो उन गुंडों से भाग रही थी। एंड्रू उसे संभालने की कोशिश करता है, और एंजेला को अब उसमें वही गुंडे दिखाई दे रहे थे, इसलिए आखिर में वो खिड़की से नीचे कूद जाती है, जिसे ऐसा करते हुए देखने के अलावा एंड्रू कुछ कर नहीं पाता।
वो अब जब तुरंत नीचे जाकर देखता है तो वहाँ एंजेला नहीं बल्कि नीना होती है जो अब मर चुकी है। ऊपर से पुलिस एंड्रू को गिरफ्तार कर लेती है जिससे एंड्रू बुरी तरह फंस जाता है। लेकिन मारा का मन इतने से नहीं भरता क्योंकि उसने एंड्रू की बेल कर दी थी जिस कारण ऑफिसर उसे जाने देते। एंड्रू अब पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधे मारा के अपार्टमेंट जाता है जहां पहले से उसके कमरे का दरवाजा और बाकी चीजें खुली हुई थी। वो अब मारा की अलमारी से होते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर एक गड्ढा था जिस गड्ढे में वो कूद जाता है क्योंकि उसे भरोसा था कि एंजेला उसे यहीं मिलेगी। दरअसल इसी के जरिए मारा पिछली बार उनके सामने आई थी, लेकिन एंड्रू एक अलग ही समय में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि सामने घर में लाइट जल रही है, इसलिए अब वो उसमें जाने लगता है और तभी उसे वही छोटी बच्ची रोकती है और फिर उसे अपने साथ एक तबेले में ले जाती है। वो एंड्रू को फिर से एक नई विजन दिखाती है कि असल में मारा के साथ क्या हुआ था। दरअसल ये बात 1948 की है जब मारा छोटी थी। उस वक्त उसके गांव पर कुछ सैनिकों ने हमला किया जो गांव वालों के घोड़े ले जाना चाहते थे, पर इससे गांव वालों की रोजी रोटी छीन जाती, इसलिए सब उन्हें ऐसा ना करने की विनती करते जिस पर फिर सैनिक छोटी मारा के बदले आधे घोड़ों को छोड़ देते। जिस वक्त मारा के पिता ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उन सैनिकों ने फिर मारा को उस अपार्टमेंट में ले जाकर काफी टॉर्चर किया, पर मारा ने भी हार ना मानते हुए विचक्राफ्ट सीखा और फिर उसके जादू की मदद से उसने ऑफिसर्स को अपने वश में करके सारे गांव वालों सहित अपने पिता की भी जान ले ली। अब क्योंकि वो विज बन चुकी थी तो उसने कई सारे शादीशुदा जोड़ों को अपने जाल में फंसाकर मार डाला। वो लड़कियों को मार दिया करती थी और आदमियों को घोड़े में बदलकर उनका मांस खाती थी, जिसे दरअसल एंड्रू जैसे लोगों के पछतावे से ही ताकत मिलती थी और यही वजह थी कि वो अभी तक जिंदा है। अब ये कहानी जानने के बाद एंड्रू फिर से उसे घर की तरफ जाता है जहां बाहर ही उसकी मुलाकात एंजेला से होती है, जहां एंजेला को सब कुछ अब याद आ चुका था और साथ ही मारा ने उसे सब बता भी दिया था कि एंड्रू उसके पास क्यों आया था। एंजेला भी एंड्रू को भाग जाने के लिए कहती है, पर एंड्रू उसकी बात नहीं मानता और घर के अंदर प्रवेश कर जाता है जहां मारा मौजूद होती है। मारा अब उसे देखकर काफी खुश होती है और कहती कि मैं अब तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लूंगी, अगर तुम इसमें सफल रहे तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगी। जिस शर्त को एंड्रू हाँ कर देता है। इसके तुरंत बाद अब एंड्रू खुद को उसी वक्त में पाता है जहाँ कुछ लोगों ने एंजेला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। एंड्रू इस बार भागता नहीं है बल्कि चाकू लेकर उन सभी पर टूट पड़ता है, पर उल्टा उनमें से एक एंड्रू को ही चाकू मार देता है जिससे एंड्रू बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके कारण उसे मजबूरी में एंजेला के साथ वो सब बुरा होते हुए देखना पड़ता है। तभी वहाँ फिर मारा आ जाती है जो एंड्रू से कहती है कि अगर तुम चाहो तो ये सब रुक जाए, तुम्हें बस वही मशरूम खाना होगा। पर एंड्रू इतना समझ चुका था कि ये सब सच नहीं है, इसलिए वो एंजेला को भागने के लिए कहता है, लेकिन अब मारा दोनों को ही मारने लगती है। वहीं क्योंकि मारा को अपने जादुई मशरूम बहुत प्यारे थे, इसलिए मौका देकर एंजेला उनमें आग लगा देती है और अब जैसे ही मारा का ध्यान उस तरफ जाता है वो एंड्रू को लेकर वहां से निकल आती है। आग अब देखते देखते घर में चारों तरफ फैल चुकी थी, जिस दौरान वही छोटी लड़की दोनों को बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है और फिर मारा को अंदर ही बंद करके उसके साथ जल जाती है। दरअसल वो छोटी लड़की मारा के बचपन का रूप था, यानी कि ये उसकी आत्मा थी जो पूरे समय एंजेला एंड्रू को बचाना चाहती थी। यही कारण था कि वो भी मारा के साथ जलकर खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ एंजेला और एंड्रू उसी गड्ढे से बाहर आ जाते जहां एंड्रू भले ही घायल था, लेकिन एंजेला ने अब उसे माफ कर दिया था, जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।